दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुटबॉल के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में टॉप में गिने जाने वाले रोनाल्डो की। एक समय में बेहद गरीब और मुश्किल हालातों से भरा जीवन जो जी चुके रोनाल्डो आज अपनी कठोर मेहनत, निरंतर प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति की मदद से कामयाबी के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से आज ये हर इंसान को प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया में आज ऐसी कोई चीज नहीं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास में ना हो और वो खरीदने की क्षमता ना रखते। सालाना 700 करोड़ रुपए कमाने वाले ये दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। इनके पास फुटबॉल और चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता की असीम बुलंदियों को छुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी आज हर किसी को प्रेरित कर रही है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी जिंदगी में कुछ प्रेरणादायी करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको जोश से भर देगा। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के पंचल में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेडोरो है। इनके परिवार में इनके अलावा इनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। गरीबी ने इनके पूरे परिवार का जीवन बहुत कठिन बना रखा था। इनके पिता बहुत लो रेट में गार्डनर और किटमैन का काम करते थे ताकि परिवार की जरूरत पूरी कर सके, लेकिन गरीबी फिर भी जस की तस बनी रहती। किटमैन के तौर पर फुटबॉल प्लेयर्स को किट सप्लाई करते और उनके रूम की सफाई करते। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सके। इसी बात से वो बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और यही रीजन बना कि वो शराब का सेवन करने लगे। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश से कभी कोई समझौता नहीं किया। बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया और रोनाल्डो का इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल में हो गया। इनकी गरीबी का आलम कुछ ये था कि इनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते कि वो रोनाल्डो को एक फुटबॉल खरीद कर दे सके। इसीलिए उनके पिता बॉल के अंदर कपड़े लपेट कर भर देते और रोनाल्डो गलियों में उसी से फुटबॉल खेलते। इनके पास चप्पल भी नहीं हुआ करती, तो उसके लिए रोनाल्डो के पिता अपने रिलेटिव से पुरानी चप्पल खरीद लेते। रोनाल्डो अच्छी तरह जानते थे कि यदि एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो अपना स्टेमिना बहुत मजबूत रखना होगा। एक फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को करीब 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। इसीलिए रोनाल्डो कभी कभी तो सुबह से शाम तक सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते। अपनी स्किल को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ फुटबॉल खेलते और 8 साल की एज तक रोनाल्डो ने एंडोरिन स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां इनके पिता किटमैन के तौर पर काम किया करते। लेकिन असली चुनौतियां तो तब शुरू हुई थी। रोनाल्डो के टीम मेंबर इन्हें ह्यूमिलेट करते क्योंकि उनके पिता वहां किटमैन के तौर पर काम करते थे, लेकिन रोनाल्डो ने सबको अपने खेल से जवाब दिया। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो इतना घुल मिल चुके थे कि मात्र 10 साल की एज में उनकी पड़ोसी उनमें अच्छा फुटबॉलर देखने लगे। 12 साल की एज में इन्हें पहला ब्रेक मिला जब स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल ने 15 पाउंड में साइन किया, पर ये ब्रेक भी किसी कुदरती करिश्मा से कम नहीं था, जो खुद रोनाल्डो मानते हैं। शर्त ये थी कि स्पोर्टिंग सीपी उसी को साइन करेगी जो सबसे ज्यादा गोल करेगा। अब रोनाल्डो और उनके दोस्त दोनों एक एक गोल करके बराबरी पर थे। दोस्त के पास मौका था कि वो एक गोल करके स्पोर्टिंग सीपी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने रोनाल्डो को गोल करने के लिए गेंद पास कर दी और इसी तरह रोनाल्डो ने उस मैच में सबसे ज्यादा 2 गोल दागे और उनका सिलेक्शन हो गया। एक तरफ क्लब में सिलेक्शन होने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार से दूर जाने का गम, क्योंकि इस क्लब में ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा और वहां फुटबॉल के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके स्कूल के एक टीचर उनकी फैमिली और गरीबी का मजाक बना रहे थे। रोनाल्डो को गुस्सा आया और उन्होंने टीचर पर कुर्सी मार दी। इसके बाद स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। उन्होंने सारी बात माँ को बताई, जिसके बाद माँ ने डिसाइड किया कि अब रोनाल्डो फुटबॉल पर ही पूरा फोकस करेगा।
इसके कुछ समय बाद ही पता चला कि रोनाल्डो को एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ने की सलाह दी। पर रोनाल्डो कहाँ फुटबॉल छोड़ने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर से दूसरा ऑप्शन पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन इसमें रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी। पर फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का पैशन इतना ज्यादा था कि जान खतरे में डालकर ऑपरेशन कराया, जो सफल रहा। साल 2005 में लीवर फेलियर के कारण इनके फादर की डेथ हो गई। तब रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे। परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य की डेथ के बाद तो मानो इनकी जिंदगी और भी दुख भरी हो गई। फैमिली के पास रोनाल्डो की दवा खरीदने तक के पैसे नहीं होते। तब मजबूरन रोनाल्डो की मां को पड़ोसियों के यहाँ खाना बनाने, साफ सफाई करने का काम करना पड़ा। पर रोनाल्डो ने इस प्रेशर को झेलते हुए खेल पर ध्यान बनाए रखा और इसका परिणाम ये हुआ कि 2003 में इन्हें पुर्तगाल की टीम में शामिल किया गया था और 2006 तक ये अपनी टीम के सबसे अहम सदस्य बन चुके थे। 2008 में इन्हें पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया गया और 2018 में पुर्तगाल को यूरोपियन चैंपियनशिप जिताया। इतना पैसा होने के बाद भी रोनाल्डो शराब को हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि शराब के कारण ही उनके फादर की डेथ हुई थी। रोनाल्डो 5 चैंपियन लीग जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी है। इनकी ग्रेटनेस सिर्फ मैदान तक नहीं है, ये अपनी खुद के दम पर 600 बच्चों का एक अनाथालय चलाते हैं। अपने गोल्डन बूट की नीलामी से मिले 13 करोड़ रुपए स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिया था। किसी ने सही कहा है कि किसी की महानता उसके सोशल स्टेटस देखकर नहीं तय की जाती, बल्कि इससे तय होती है कि वो कितने लोगों के दिल को छूता है। और रोनाल्डो इसी तरह के इंसान हैं। रोनाल्डो की जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी ने आपको बहुत प्रेरित किया होगा, इसीलिए खूब लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।